हे राम, गीता जी के सूत्र लेंगे अपन। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। येते विमोहेति एष ज्ञानम् आवृत्तस्य देहिनम्। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे कि अर्जुन, ये काम जो है वो किस जगह रहा करता है, उसके स्थान क्या? अपने ये शरीर में जो रहने वाले इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये विशेष काम के रहने के स्थान है। उस पर प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, इंद्रिय मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इंद्रिय, प्यारे मित्रों, मेन द्वार है। और फिर दूसरा द्वार है मन, तीसरा द्वार है बुद्धि। ये वैसे ही काम करते जैसे इंद्रिय है, एक्शन करती है। इंद्रिय से मन में कैसा काम जाता है और काम में मन जाने के बाद बुद्धि में कैसे प्रवेश करता है। जैसे इंद्रिय, ये आँख कान, ये पूरे मन भी बुद्धि भी, वो भी है इंद्रिय। पर इंद्रिय जो बाहर से देखो तो इंद्रिय ये आग भी है। इंद्रिय रूपी आँख ने कुछ देखा, हाथ है उसने इंद्रिय वो भी है जो स्पर्श करती है। इंद्रियों ने कुछ स्पर्श किया, आँख ने कुछ देखा। इंद्रिय से अंदर मन में जाता है और फिर मन उस पर सोचता है कि क्या करना है, डिसीजन लेता है। इंद्रिय तो अंदर प्रवेश करवा दी, मन तक पहुंचा दी। मन सोचने लगता है, फिर आखिरी हेड ऑफिस है बुद्धि। ये तीनों वैसे ही काम करते, एक्शन रिएक्शन इंटरेक्शन वाली बात। इंद्रिय एक्शन करती है, मन पर परिणाम यानी रिएक्शन हो जाता है, और इंटरेक्शन वाला रास्ता निकालती है बुद्धि कि तुम इस रास्ते से जाओ तो ठीक रहेगा। इंद्रिय रूपी आँख ने देखा, हाथ रूपी इंद्रिय ने स्पर्श किया, और फिर मन तक वो पहुंचा और मन बुद्धि तक पहुंचाता है। हेड ऑफिस में जाती हो फरियाद, और फिर बुद्धि रास्ता निकाल कर मन और इंद्रियों को बोलती है कि आप इस रास्ते जाओ, आपका काम फतेह हो जाएगा। अर्जुन, ये तीन स्थान काम के हैं। अक्सर से अपन देखते, इंद्रिय रूपी आँख से कुछ देखा, सुंदर रूप, अट्रैक्शन होता है। फिर उस पर अपना मन सोचने नहीं लग जाता कि इस व्यक्तित्व को कैसा हासिल करना चाहिए। मन सोचने लगता है, फिर मन सोच कर बुद्धि रास्ता, मंत्री रूपी बुद्धि जैसा मान लो,
बुद्धि बस रास्ता निकाल देती है और ये काम को अंजाम तक पहुंचा देते हैं लोग। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन ये काम के रहने के स्थान है। और प्यारे मित्रों ये तो मूल काम वासना का हुआ। काम वासना की शाखाएं उप शाखाएं अदर जो भी काम है यहाँ पर भी ये तीनों प्रयोग होते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि। इंद्रिय देखती है वो देखती है और फिर मन सोचता है और फिर बुद्धि तक जाता है, फिर मनुष्य सोच के वो काम पूरा करने का उसका रास्ता निकल जाता है। फिर ये बाहर का जगत का भी सब काम अपन करते, बाकी ये तीनों ये भी वही डिपार्टमेंट है काम का। और ये तीनों के अंतर्गत मनुष्य जीता है, पूरी जिंदगी जीता है पर कहीं पूरा नहीं होता। जिंदगी पूरी हो जाती उसकी पर मंजिल कहीं आती हुई सी नहीं लगती। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन इंद्रिया मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये शरीर में रहने वाला जीवात्मा जो है ईश्वर का अंश, उसको ये मोहित कर लेते हैं। वैसे ही उसको लाचार बना देते हैं, जैसे उसके हाथ पैर बांध देते, जिधर खींचते उधर चलता है। फिर वो लोग नहीं बोलते अरे मेरा जीव मान ही नहीं रहा, मेरा जीव ऐसा हो रहा है। ये जीव को तीनों बांध देते, फिर जीव बोलता है मेरा जीव ऐसा कर रहा है। वो सब एक्शन होता है मन लो। तो प्यारे मित्रों ये तीन इंद्रिया मेन है, ये काम के स्थान है। आगे प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं तस्मात् तवम इंद्रियाणि अदो नियम में व्रत सब पापमानं प्रजहि ही येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान को और विज्ञान नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। परमात्मा की जो है प्यारे मित्रों ये व्यवस्था, हम काम को तो मार नहीं सकते पर काम को कंट्रोल कर सकते हैं। परमात्मा की जो भी कोई रचना है उसको मार सकने में कोई भी सक्षम आज तक हुआ नहीं, होने वाला नहीं, पर उसको डाइवर्ट, उसको रास्ता बदल सकते उसका। अभी ये काम प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि इसको अर्जुन तो मार डाले, माँ पापी है। प्यारे मित्रों इसका रूपांतरण कैसे होता है? रूपांतरण इस अंदाज में होता है, आप ईश्वर का कोई भी नाम हो, नामस्मरण करो। आजकल तो बहिर्मुखता की भरमार है, मनुष्य एक मिनट आँख बंद कर बैठना नहीं चाहता। करीब करीब 95% दुनिया में आँख बंद करना कोई नहीं चाहता। 5% इन्हें गिने लोग हैं बैठकर ध्यान करते हैं, आँख बंद करके अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। ऐसे 5% होंगे दुनिया में, होंगे बोल रहा हूँ मैं, होंगे परफेक्ट ऐसा भी नहीं है, 5% में से भी कम हो सकते हैं। जैसे आंखें बंद करे वैसे ही सोचता क्यों आंख बंद कर रहे हैं अपन, क्या मिलेगा। आंख बंद ही नहीं हो सकती है, भाग जाता है वो, मन बैठने देता है क्या? शरीर साथ नहीं देता, बुद्धि तर्क वितर्क करती है। तो इसको डाइवर्ट कर सकते, रास्ता बदल सकते इसका काम के।
कोई भी नाम स्मरण बहिर्मुक्त आए तो नाम जपो। नाम का हमें अनुभव नहीं प्यारे मित्रों, नाम नामी तक पहुंचाने में सक्षम है और एक साधन है। नहीं होता तो ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, महानुभवों ने, अनुभवियों ने ये बात बोलती ही नहीं कि तुम नाम स्मरण करो। नाम एक धुंध है। दुनिया भर में इंद्रिय मन बुद्धि भटकते हैं ना, वो कंट्रोल हो जाते और एक नाम में स्थिर हो जाते। नाम साधन है, साध्य नहीं, साध्य तक पहुंचाने वाला साधन है वो। वैसे ही जब जैसे आपके पास कोई भी वाहन है, आप जिस मंजिल तक जाने हो उस वाहन पर सवार होकर वहां चले जा सकते हो। उस नामी तक पहुंच जाने के बाद नाम भी छूट जाता है। जैसे कबीर बोले, राम कहे कबीर कबीर, बोले मैं खूब राम जपा, फिर एक दिन ऐसा आया तो राम ही कबीर कबीर जपने लग गया। मंजिल तक पहुंच जाने के बाद ये स्वामी राम तीर्थ इतना राम नाम जपते हैं तो वो सोए रहते फिर भी अंदर से अपने आप राम राम चलता है। तो नाम का एक सहारा ले लो। फिर प्लस ध्यान, जैसे बोलते हैं ना, नाम प्लस ध्यान। ध्यान में उतरे तो फिर ध्यान में सीधा अनुभव तक पहुंचने की वो प्रक्रिया है। पर धीरे धीरे, जैसे छोटे बच्चा चलने का सीखता है, पैर में दम कम आता है, बुद्धि बल आता है, सब तरह से सक्षम तो खुद ब खुद चलने लगता है। तो ध्यान उसके आगे की प्रक्रिया है। नामस्मरण ध्यान करो, भक्ति भाव में रत रहो, तो ये काम डाइवर्ट हो जाएगा। वो तुम्हें शत्रु नहीं लगेगा, दुश्मन नहीं लगेगा, तुम्हारा मित्र हो जा सकता है। वो काम राम बन जा सकता है। हमारा रास्ता वो रहता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, इसलिए हे अर्जुन, तू इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। ज्ञान विज्ञान प्यारे मित्रों, अंदर का स्वरूप जो है अपना ज्ञान, उसमें भी प्रवेश होने नहीं देता है काम। सभी का अनुभव होता है। काम में यदि चित होगा तो आपको सब कुछ नहीं दिखेगा आपको सिवाय काम के। फिर मूल काम वासना हो कि उसकी शाखा उपशाखा कोई भी आपका काम है, उसमें आप पूरे तल्लीन हो गए ना, फिर दुनिया आपको दिखती नहीं। तो वो ज्ञान अंदर का असली ज्ञान है, तत्व का, उसमें भी प्रवेश होने नहीं देता काम। मुसल्ला छोड़, एक सूफी फकीर बोले, सब झंझट छोड़ के तू उसमें डूब जा। तो प्यारे मित्रों, ये घटना घट सकती है जब हम ईश्वर की ओर हमारा इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों को मोड़ देंगे, तब घटेंगी। नहीं तो हम जी रहे, युगों युगों से जी रहे, शरीर बदल रहे, पर कोई मंजिल तक हम पहुँचे नहीं, पहुँचने वाले नहीं। मन इंद्रिय बुद्धि के अंदर ये जीवात्मा बंधा हुआ रहता है, फिर जन्म मरण का चक्कर चलते रहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण आगे बोलेंगे, ये विज्ञान जो रहता है बाहर, आप यदि काम के वश हो तो बाहर के विज्ञान में भी आप प्रवेश नहीं कर पाते। तो वो मेन शत्रु मान पापी की तरफ प्रभु श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं कि वो आपको कोई भी क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं देता। इसलिए उसको अर्जुन तू मारी डाल। तो मारना नहीं है, उसको समझना है और उसको दिशा देना है। ठीक, आगे का सूत्र और इंद्रियाणि प्राणी हुआ आऊ इंद्रिय बे परम मन मनस्तु परा बुद्धि ये सबुद्धि प्रत्युष
और इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इसलिए सीधे और साफ शब्दों में बोला करते हैं ना सभी महापुरुष अनुभवियों की, और गीता का तो है ही वदन, मन इंद्रिय बुद्धि से परे वो आत्म तत्व है। साधक इन तीनों को पार कर जाता है तब वो आत्म तत्व में प्रवेश करता है। प्यारे मित्रों, ये तीनों के अंतर्गत हम यदि है तो ये जगत के हम हिस्सा बने रहते, ईश्वर तत्व तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोले, और इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान। ये स्थूल शरीर है अपना जो दिख रहा है, इसमें रहने वाला सूक्ष्म शरीर है। इंद्रिय का बल वो सूक्ष्म है, ये स्थूल शरीर से भी ज्यादा उसका बल है, जो दिखाई नहीं देता बाहर और ब्लात खींचता है। दूसरी बात बोले अर्जुन, और ये इंद्रियों से भी मन का बल डबल है, प्लस है, उसका ज्यादा, वो भी दिखाई नहीं देता। और इन दोनों से भी बुद्धि का बल विशेष रूप में है, ये भी दिखाई नहीं देता। अर्जुन, इन तीनों से पार जाने के लिए तू इस काम से पार जा, तभी उस तत्व तक तू पहुंच सकता है। अर्जुन ही नहीं प्यारे मित्रों, अपन सब इंद्रियातीत होने पर ही उस तत्व में प्रवेश कर सकते हैं। इंद्रियों के अंतर्गत हमारा जीवन होने पर इंद्रियातीत जो है वो सत्य तत्व, परमात्मा का आत्म तत्व, वह हम नहीं प्रवेश कर सकते। ये प्रभु श्री कृष्ण बोले।